प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात के दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्रेन में यात्रा की। फिर उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया और मेट्रो में भी यात्रा की। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों और महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद पीएम मोदी ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अर्बन कनेक्टिविटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं उन्हें वंदे भारत ट्रेन पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जा रहा है। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने लंबित कार्यों को क्रियान्वित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत स्पीड को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था। डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है, सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है, और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क, आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए
तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।